प्रयास के सभी दर्शकों और श्रोताओं को प्रदीप वाजपेयी का हार्दिक अभिनंदन। मैंने कुछ ऐसा निश्चय किया है कि हम प्रत्येक दिन जो पूजा के समय कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों का या श्लोकों का उच्चारण करते हैं, उसके भावार्थ क्या है, यह मैंने अपनी जो भी सीमित समझ हो सकती है उसके अनुसार इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न कितना सफल है इसका निर्णय तो जो आप लोग हैं वही करेंगे। मैं केवल अपनी तरफ से एक प्रयत्न कर सकता हूँ आपको समझाने का। लक्ष्मी का आह्वान कौन नहीं करना चाहता है। हर चाहता है कि उसका घर धन धान्य लक्ष्मी से परिपूर्ण हो, कभी उसे निर्धनता का सामना न करना पड़े। वो जीवन पर्यंत उसका यही प्रयत्न होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सके और कितनी अधिक सुख सुविधाओं का संग्रह कर सके, न केवल अपने लिए मगर आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस तक के लिए वह व्यवस्था करना चाहता है। मैं कोई इसके विपरीत आचरण करने वाला यद्यपि मेरे पास में आने वाली पीढ़ियों के लिए तो नहीं, किंतु मेरा किसी तरह से या मेरे ऊपर कुछ आश्रित लोग हैं उनका जीवन निर्वाह कैसे हो, इसके लिए मैं लगातार प्रयत्नशील रहता हूँ कि समय पर सारे खर्चे जो हैं, जो भी व्यय करना है उसके लिए पर्याप्त धन बना रहे। तो लक्ष्मी का एक बहुत लोकप्रिय मंत्र है, श्लोक है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे शंख चक्र गदा हस्ते महामाये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। यह श्लोक महालक्ष्मी से चालू होता है, यानी लक्ष्मी तो है ही, मगर यह श्लोक जो है ना महालक्ष्मी से चालू। महालक्ष्मी क्या है, महालक्ष्मी के भी अनेक प्रकार है। जैसे एक श्री लक्ष्मी भी होती है। श्री अर्थात एक ऐसी लक्ष्मी जो आपके द्वारा ऐसा कोई प्रयत्न किया गया है जिसके कारण आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपका सम्मान होता है। जैसे हम कहते हैं कि श्रीमान या श्रीमती, उसी तरह से श्री लक्ष्मी भी होती है जो आपको प्रसिद्धि प्राप्त करने से प्राप्त होती है। अर्थात यदि कोई खिलाड़ी है, वह कोई ओलंपिक में पुरस्कार जीतता है तो उसे जो लक्ष्मी प्राप्त होगी वो उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ाएगी कि ओलंपिक में इसने ऐसा किया। या संगीत के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी चित्रकारी करता है जिसके कारण उसे करोड़ों का फायदा होता है, तो उसे जो धन प्राप्त होगा उसे प्रसिद्धि के कारण जो उसको धन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ अनेक ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो करोड़ों रुपए में उनकी आय है आज, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेलने की जो भी शैली है उसमें उन्होंने एक प्रकार की विशिष्टता हासिल की है। या तो ये बहुत अच्छे बैट्समैन बन गए हैं या बहुत अच्छे बॉलर बन गए हैं, और इस कारण उनको जो है ना अपनी न केवल टीम में स्थान मिलता है, और इसके कारण अगर उनकी टीम जीत जाती है तो करोड़ों रुपए का पुरस्कार उस कंपनी को उस टीम को मिलता है जो उसके सदस्यों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा आजकल हमारे यहाँ खिलाड़ियों का उनकी नीलामी होती है। उस नीलामी में भी उनको जो है ना करोड़ों रुपए का जो भी टीम होती है या जो भी जिसकी टीम होती है वो उसे करोड़ों रुपए में खरीदता है। इसे श्री लक्ष्मी कहते हैं। जो प्रसिद्ध समाज में इज्जत तो देती ही है, साथ में जो है ना वो लक्ष्मी भी आती है। ये श्री लक्ष्मी। और महालक्ष्मी मैंने आपको जैसे बताया उसके अनेक प्रकार है। लक्ष्मी और ये सबसे बड़ा उनका स्वरूप है, और उसकी कई सखियां हैं। लक्ष्मी ये की कई सखियां हैं, कई उसकी सहेलियां हैं। उसमें सरस्वती भी हैं, दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, और तमाम तरह की देवियां जो हैं वो, यानी कि आप कह लीजिए कि अगर सरस्वती की महिमा है लक्ष्मी के साथ में तो आपको कला के क्षेत्र में वो प्रसिद्धि दिलवाती है। यदि काली है तो जो शारीरिक श्रम जैसे दौड़ना है, कुश्ती है या क्रिकेट खेलना है जिसमें बहुत श्रम करना पड़ता है, उसके लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति को प्रदान करने वाली माँ काली है। यहाँ मैं आपसे इन सभी शक्तियों के या लक्ष्मी के अनेक जो
प्रकार है उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ जो शुरू का जो मंत्र मैंने आपको बताया था उसी के उसमें चर्चा करूंगा। तो महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम के बाद में आता है सुरेश्वरी। सुरेश नाम तो ब्रह्मा जी का है, तो सुरेश्वरी कैसे हुई? ब्रह्मा जी तो खुद जो है विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुए थे, और ऊपर जो जाके जो कमल बनता है उसके ऊपर वो हमेशा विराजमान रहते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि शायद विष्णु की नाभि से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनका उद्गम स्थल या जन्म स्थल कह लीजिए कि भगवान की नाभि से है, इस कारण उन्हें सुरेश्वरी कहा जाता है। भगवान सुरेश जो है या ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु भगवान की नाभि से पैदा हुए, उनका उद्गम स्थल वह है। इस कारण से लक्ष्मी को भी, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, और अगर ब्रह्मा जी को किसी ने जन्म दिया होगा तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के संयोग के कारण ही दिया होगा, तभी उनका जन्म हुआ है, और वो वहां से निकलकर एक कमल के फूल के ऊपर वो विराजमान रहते हैं। इसके बारे में मैं कुछ समय बाद कि ये कमल का फूल क्या है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में इसकी चर्चा में किसी अन्य श्लोक के साथ में इसका आपको वर्णन से इसके बारे में समझा दूंगा। हरि प्रिय तो खैर बहुत साधारण सी बात है, ये हरि यानी भगवान विष्णु और उनकी पत्नी है, तो पत्नी तो हमेशा प्रिय होती है, तो हरि प्रिय तो समझ में आता है। मगर आगे जाके है हरि प्रिय नमस्तुभ्यम के बाद में आता है दयानिधे। दयानिधे मतलब दया की वो निधि है, तो जिसको भी लक्ष्मी जी प्राप्त होती है वह लक्ष्मी उनकी दया से मिलती है। यानी जब आप उनकी वो करते हैं और आप बहुत गरीबी या अत्यंत अल्प जब आपकी आय होती है, तब लक्ष्मी दया करती है कि नहीं, इसे जीवन यापन हेतु पर्याप्त निधि दान में दी जाए, इसलिए वो दया की निधि है, दया निधि है। अब अगला इसका वो है, वो जरा थोड़ा उसे समझना और ज्यादा गूढ़ है और ज्यादा कठिन है। उसको शंख चक्र गदा हस्ते नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे महामाये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। अब ये अचानक जो है महालक्ष्मी होते होते उनके हाथ में गदा क्यों आ गई, चक्र क्यों आ गया? यानी ये तो एक चक्र जो सुदर्शन चक्र जिसे कहते हैं, ये तो भगवान विष्णु का अस्त्र है। इसे एक बार वो चलाते हैं तो जिसको भी वो अपना शत्रु मानते हैं उसका वध करके ही वो आता है। चक्र सुदर्शन चक्र की एक खासियत है कि वो उसका वार कभी वो अचूक होता है, वो जिस ओर भी इंगित करके छोड़ दिया जाए सुदर्शन चक्र को, उसका वध करके या उसको काट काट के ही आएगा। और गदा तो आप जानते हैं कि जो हमारे पवनसुत हनुमान है उनका प्रिय अस्त्र गदा ही है, और यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को वो अपनी गदा की वो सीने पे अगर अपने रख लें तो इवन ब्रह्मास्त्र उनका वध नहीं कर सकता है, उनके गदा में इतनी शक्ति होती है इसको। मगर ये महालक्ष्मी के पास में गदा की क्या जरूरत? एक फिर से एक बड़ी वो रहस्यमय चीज है कि गदा हस्ते का मतलब क्या है। शंख आप जानते हैं कि शंख भी हमेशा समुद्र में होता है, और वो कैसे बनता है ये तो उसकी विधि मेरे को नहीं मालूम, मगर वह मिट्टी का नहीं होता, वो कैल्शियम का कह लीजिए बनता है, और वो कैल्शियम जो है वो समुद्र में ही होता है। वैसे तो कैल्शियम हर जगह होता है, नमक जो है, नमक की तो आजकल खेती भी होती है, मगर वो रेगिस्तान में थोड़ी होती है। शंख हमेशा समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जब वो पूरी तरह से बन जाते हैं तो वो बह के समुद्र के तट पे आ जाते हैं, और उसमें भी दो प्रकार के शंख होते हैं। एक का जो मुंह कह लीजिए वो उत्तर की तरफ होता है, और एक दक्षिणावर्ती शंख भी होता है। मेरे पास में दोनों तरह के शंख हैं, और एक शंख जो दक्षिणावर्ती शंख होता है वह कभी भी बजाया नहीं जा सकता है, उसका एक सिरा पूरी तरह से बंद रहता है। मगर साधारण जो जितने भी शंख होते हैं, और पहले जो है युद्ध की घोषणा, युद्ध किया जिसे कहते हैं कि ऐलान जो है, आपने महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो सुना होगा कि भीम
का एक अलग शंख था जिसका नाम पोर्ड था, भगवान का एक अलग, कृष्ण भगवान का एक अलग शंख था, उन्होंने उसको बजाया। इस तरह से हर योद्धा ने अपने अपने शंखों को बजाया, चाहे वो कौरव की सेना हो या पांडवों की सेना। उनके सभी जो प्रमुख योद्धा थे उन्होंने शंख बजा के युद्ध की घोषणा करी। हमारे यहाँ भी मंदिरों में आरती के समय में या जब कोई धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, किसी पाठ का आयोजन किया जाता है, तो उसमें शंख ध्वनि आवश्यक रूप से बजाई जाती है। शंख की एक खासियत है कि उसमें सीमित मात्रा में पानी आता है, और ऐसा कहते हैं कि प्राचीन जब ऋषि मुनि तपस्या में लीन होने जा रहे होते हैं तैयारी में, तो शंख में पानी रख के तपस्या में लीन हो जाती थी। तपस्या में लीन होने के बाद में कुछ समय बाद, या कह लीजिए उस समय की जो उनकी क्षमता थी कि वो वर्षों तपस्या करते थे, तो जब उनको प्यास का अनुभव होता था तो वो जो बाजू में शंख रहता है उससे कुछ घूंट पानी पीकर फिर तपस्या में लीन हो जाते। धीरे धीरे करके जब खत्म हो जाता था पानी शंख का, क्योंकि शंख में सीमित मात्रा में ही पानी आ सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि एक घड़े का या एक मटकी के हिसाब का पानी शंख में आ जाए, बहुत सीमित मात्रा में होता है। तो इस कारण से उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, हस्ते, इसलिए उनको कहा जाता है, जो पूरा मंत्र पूरा होता है कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम हरिप्रिय, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। अब इसके एक एक उसकी मैं आपको, सुरेश्वरी का तो मैंने आपको बता दिया। हरि प्रिय तो हर पति को अपनी पत्नी प्रिय होती है। लक्ष्मी जी भी, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है उनको, तो वो हरि प्रिय तो होंगी ही, से हर हालत में होंगी। वो दयानिधि मतलब ये है कि वो, उनकी जब दया होती है तभी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए दयानिधि भी समझ में आ गया। अब शंख, चक्र, गदा, हस्ते, शंख का जो महत्व है कि वह सीमित मात्रा में ही मिलता है, उसमें पानी आप बहुत ज्यादा भर नहीं सकते। और चक्र जो है, सुदर्शन चक्र जो है, भगवान विष्णु की पत्नी है, तो उनके जो भी शस्त्र हैं, हम कह सकते हैं कि वो, उनकी पत्नी भी उन शस्त्रों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उनके हाथ में चक्र भी है। और गदा, मैंने आपको बताया यह ऐसा है कि इसके प्रहार से आदमी मरता तो नहीं है, जब तक कि सिर के ऊपर बहुत तेजी के साथ में वो किया जाए। पर अगर पीठ में मारा जाए या किसी अन्य अंग में मारा जाए तो वो अशक्त तो जरूर कर देगा, मगर उसकी मृत्यु नहीं होती उसमें। आपको याद होगा कि जब दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध हुआ था, तो भगवान ने बड़ी चतुराई से उसके कमर के ऊपर के हिस्से को कठोर बनने दिया, मगर उसके नीचे के हिस्से को कृष्ण भगवान ने कमजोर रखा। तो जब तक ऊपर के हिस्सों पे भीम गदा प्रहार करती रहे, तब तक तो उसका कुछ नहीं हुआ। मगर जैसे ही ऐसा लगा कि भीम अब हार जाएंगे, भगवान ने इशारा किया जो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था, कि उसके नीचे के हिस्से पे वो किया, और नीचे का हिस्सा भगवान ने बड़ी चतुराई के साथ में उसे कठोर होने से बचा दिया। गांधारी की नजर वहां नीचे पड़ी ही नहीं, इस कारण फिर दुर्योधन का वध संभव हो पाए। तो ये गदा का मैंने आपको उसका बता दिया। अब इसका पूरा अर्थ यही हुआ कि जब तक अपनी जरूरत के हिसाब से, यानी उतना ही पानी आप या उतनी ही लक्ष्मी आप एकत्र करते हैं जो आपकी प्यास को बुझाने के लिए पर्याप्त है, उतना तो आप संग्रह कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपने लालच करी और पानी का उसमें होके, तो वो बह जाएगा, अर्थात फिर लक्ष्मी न केवल क्रोधित हो जाएंगी, और फिर वो या तो चक्र चला देगी, यानी कि आपने ये देखा होगा कि जो बहुत धनवान व्यक्ति होता है वो अपनी धन की चिंता करते करते बहुत जल्दी मर जाता है, उसकी मृत्यु ज्यादा, उसकी आयु ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसे हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरी संपत्ति कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, सरकार कहीं उसको जब्त तो नहीं कर लेगी। इस तरह की तमाम चिंताओं में वो ग्रस्त रहता है, और चिंताग्रस्त इंसान कभी भी दीर्घायु नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर उसने बहुत ज्यादा गलत तरीके नहीं अपनाए हैं, तो वो
चक्र का इस्तेमाल तो नहीं करेंगी लक्ष्मी जी, मगर फिर गदा का थोड़ा बहुत प्रहार उसे भी सहन करना पड़ता है, जिससे उसकी मृत्यु ना हो। मगर उसे लक्ष्मी जी चेता देती है, यानी सावधान कर देती हैं कि अब इसके आगे नहीं, इसके आगे आपने अगर भ्रष्ट कोई तरीका अपनाया तो फिर चक्र भी चल सकता है। तो इस तरह से मैंने, जो मेरी सीमित समय है कि महालक्ष्मी महालक्ष्मी सुरेश्वरी, सुरेश का मैंने आपको पूरा बता दिया, इसकी व्याख्या मैंने कर दी। बस एक रह गया, महामाया। इसका मतलब ये है कि ये जो माया है, इसकी स्वामी, इसकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं, माया की जो स्वामी हैं, वो लक्ष्मी। लक्ष्मी की माया के कारण ही जो भी मायावी शक्तियां हैं, मायावी शक्ति मतलब जो रात के अंधकार में पैदा होती हैं, नेगेटिव शक्तियां जितनी हैं वो दिन में नहीं होती, सूर्य का प्रकाश में नहीं होती। उनका उद्गम स्थल जो है ना, ऐसे स्थानों पे होता है जो मायावी शक्ति वहां से ही आती हैं। या तो हो सकता है स्मशान हो, या ऐसी कोई घटना हुई हो, किसी की हत्या का से प्राप्त लक्ष्मी हो, डाका चोरी, इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, इसका प्रभाव भी लक्ष्मी आती आती है। मगर चोर कब तक बचता है, एक न एक दिन उसको तो पुलिस पकड़ लेती है, सब जब्त हो जाता है। जो किसी की हत्या का प्रयास करके संपत्ति हासिल कर लेता है, उसका क्या होता है? ना तो उसकी आत्मा कभी उसी चैन से बैठने देती और हमेशा उसको पुलिस का डर रहता है। और एक न एक दिन हत्या करने वाला इंसान जो है ना, या तो आत्मसमर्पण कर देता है, या पुलिस उसे पकड़ कर हत्या के आरोप में या तो उसे आजीवन कारावास भुगतना पड़ता है, या फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये सब दुष्परिणाम जो है ना, जो वो अनुचित तरीकों से जो लोग इसका अर्जन करते हैं, उसका जो एक नेगेटिव दुष्परिणाम है, वह उन्हें अपने जीवन में ही भुगतना पड़ता है। अगर इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में उनकी संतानें इसका जो है ना, इस पाप का भागीदारी बनती है, उनके ऊपर इसका असर जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको जो भी पाप है, आपको पुनर्जन्म के समय फिर उसको भुगतना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ एक प्रथा है, इसका अनुसरण हर सनातनी करता है, जानता है कि यह इसके दुष्परिणाम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या जन्म जन्मांतर होती रहेगी इससे। तो आज मैंने आपको एक श्लोक या एक मंत्र की व्याख्या जो मेरी सीमित समय है उसके अनुसार मैंने करी है। अब मैं अगले समय जब अवसर प्राप्त होगा तो आपको जो मैं प्रत्येक दिन इनका स्मरण करता हूँ उनके बारे में भी, उनकी व्याख्या भी करूँगा, प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।